बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सटिंक्शन ऑफ ईजमेंट। इसके बारे में देखेंगे इसका क्या मतलब है, और ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम के अंदर आता है तो आपने इसको किस तरह लेके चलना है। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि ईजमेंट का कोई भी टॉपिक या कोई भी सवाल आपके क्वेश्चन पेपर में आता है तो सबसे पहले तो आपने ज़रा ना इंट्रोडक्शन देना है, ईजमेंट की डेफिनेशन, उसकी मीनिंग, वो आपने लिखते रहना है। उससे ये होगा कि आपकी क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल है वो बहुत ही लिमिटेड सा है। आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड तो नहीं कर सकते। हाँ, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से अगर आपके पास इतना लिटरेचर है और आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो ये चीज़ें ज़रा साथ में ऐड कर दीजिएगा हर क्वेश्चन के साथ, तो क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे ईजमेंट के बारे में कि ईजमेंट का मतलब क्या होता है। वो मैं अपनी पिछली 4 से 5 वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। ईजमेंट ये वो राइट है जिसके ज़रिए आप अपनी प्रॉपर्टी को इंजॉय कर सकते हैं। और अपनी प्रॉपर्टी इस्तेमाल, इंजॉय करने से मुराद अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना, उसमें रहना, ठीक है। और उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप किसी और शख्स की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने घर जाना है और मेरे घर के चारों तरफ तीन तीन साइड से तो रास्ता ही नहीं है। एक साइड से रास्ता है और वो रास्ता भी मेरा जो पड़ोसी है काशिफ, उसके घर से गुजर के आता है। तो फिर मैं उस रास्ते से अपने घर आता हूँ। मतलब ये कि मैं अपनी प्रॉपर्टी की तरफ आता हूँ, प्रॉपर्टी को एंजॉय करता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है काशिफ की प्रॉपर्टी से गुज़रना। मतलब काशिफ के घर से गुज़र के मैं अपने घर पे आता हूँ। तो ये एक्चुअली बुनियादी कॉन्सेप्ट है इसका, ईजमेंट का। क्योंकि ये हर एक इंसान का यार राइट होता है कि वो प्रॉपर्टी अगर ख़रीदता भी है तो उसको एंजॉय भी तो करे ना। प्रॉपर्टी ले लेना, उसको ख़रीदना, लेकिन उसको आप एंजॉय नहीं कर सकते तो ये तो फिर मज़ा नहीं हुआ ना। अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन, इसकी मीनिंग, सॉरी, वर्ड ईजमेंट लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है प्रिविलेज, आसानी देना। हम अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं ना कि यार ये तो बड़ा इजी है, ये तो बड़ा आसान है, यानी किसी के लिए आसानी पैदा करना, किसी को रिलीफ देना, किसी को कोई फेवर देना, ताकि वो बेचारा बड़ा मतलब आराम दे रहे। ठीक है जी। अब इसमें ये होता है कि एक्चुअली आपने प्रॉपर्टी अपनी को एंजॉय करना होता है, लेकिन उसके लिए आपने किसी और शख्स की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होता है। और फिर मज़ीद ईजमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 4 के तहत वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया, ये आप लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल मैंने जो अभी आपको रिपीट करके बताया कि अगर एक शख्स के पास प्रॉपर्टी है और उसके पास रास्ता नहीं है आने का, तो वो साथ वाले घर से गुजर के अगर आएगा तो हम इसको बोलेंगे कि भाई ये ईजमेंट है और ये ईजमेंट का राइट है। तो ये एक उस इंसान को हक मिल जाता है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि देखें कि कितनी सहूलत है, कितनी आसानी है, लॉ ने कितनी एक आपको फेवर दी है कि आपकी प्रॉपर्टी है, आपने प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना है, लेकिन आपके पास कोई तरीका नहीं है, आप मतलब आप यूज़ नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा है कि भाई आपको एक राइट दे दिया है कि कोई मसला नहीं, फ़लाँ शख्स की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हो। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा जी, एग्जांपल आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। रास्ता देना, पानी लेना है अगर आपने किसी कुएं से, किसी जगह से, आप वो कर सकते हैं। इरिगेशन का राइट है। आप चाहते हैं कि आपका घर है और साथ में जो है ना, जो घर है और लाइट का प्रॉब्लम है, एयर का प्रॉब्लम है, तो आप उसको कहेंगे ज़रा यार खिड़कियाँ खोल दिया करो ताकि मुझे भी लाइट मिले। ठीक है। आपने अपने खेत पे जाना है, ट्रैवल करके आपको कोई रास्ता नहीं मिलता तो किसी और के खेत से गुजर के गए, तो ये सारी चीज़ें ईजमेंट की हैं। अच्छा जी, इसमें बुनियादी तौर पे दो पार्टीज़ होती हैं, एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है सर्विएंट। डोमिनेंट हम उस शख्स को बोलते हैं जो दरअसल आपको ये सारा का सारा जिसने प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है, और सर्विएंट उस शख्स को बोलते हैं जिसने सर्विस देनी होती है, जिसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है। मैंने अपने घर जाना है, मैंने अपने प्रॉपर्टी को एंजॉय करना है, तो मैं डोमिनेंट बन गया। और मैंने जिसके घर से गुजर के जाना था, यानी काशिफ का घर, वो काशिफ क्या होगा, सर्विएंट होगा। इसके अंदर मज़ीद 4 चीज़ें आ सकती हैं, मतलब उसकी टर्म्स यूज़ होती हैं। एक डोमिनेंट हेरिटेज, इसका मतलब भी कि वो प्रॉपर्टी जो आप यूज़ करना चाहते, इंजॉय करना चाहते हो, और डोमिनेंट ओनर जो उसका मालिक है। ठीक है, जिस तरह में। और सर्वेंट हेरिटेज वो शख्स जिसने आपको सर्वे, जिसकी प्रॉपर्टी यूज़ होती है, यानी काशिफ का घर जो है ना वो यूज़ हो रहा है, उसका रास्ता यूज़ हो रहा है। और सर्वेंट ओनर यानी काशिफ हो गया, यानी ये काशिफ जो है ना एक सर्वेंट ओनर है। ये एक्चुअली मुझे यानी कि फैसिलेट कर रहा है, यानी डोमिनेंट ओनर को।
इसमें मज़ीद ये देखें आप देख रहे हैं, एक डोमिनेंट है, एक सर्वेंट है, ये दो घर बने और रास्ता राइट ऑफ वे ऑफ ईजमेंट, ये रास्ता कहाँ से गुजर के आ रहा है? ये सर्वेंट से गुजर के आ रहा है, यानी सर्वेंट की प्रॉपर्टी घर से गुजर के डोमिनेंट के घर की तरफ आ रहा है। तो ये जनाब है ईजमेंट। अच्छा जी, अब हमने एक्चुअली जो चीज़ डिस्कस करनी थी इस वीडियो में, वो अब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ। पहले मैंने ज़रा बैकग्राउंड बता दिया। ये बैकग्राउंड जो मैंने अभी आपको ब्रीफ किया ईजमेंट के बारे में, अगर किसी को थोड़ा बहुत मसला हो रहा है, क्योंकि बड़ा मैंने ना शार्ट करके बताया, तो भाई आपने काम करना है कि पिछले मेरी 4 वीडियोस पढ़ें, उसमें ये सारी चीज़ें मैं बार बार बता के रिपीट कर चुका हूँ। आपने वो देख लेना है। तो आपको आज पहली वीडियो और दूसरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने बड़ी डिटेल में ना ईजमेंट के ऊपर उसको समझाने की कोशिश की है, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अच्छा जी, तो फिर अब हम शुरू करते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ ईजमेंट इसका मतलब क्या है। यार, एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। यानी ईजमेंट में क्या था, आपको एक राइट दिया गया था ना, मुझे एक राइट दिया गया था कानून के ज़रिए कि मैं अपनी घर, अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करना है तो मैंने साथ वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि फिर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये जो राइट है ईजमेंट का, ये ख़त्म कैसे होता है? ठीक, मेरी बात समझ रहे हो? आपको लॉ ने ईजमेंट का राइट तो दिया हुआ था, आपको इजी रखा हुआ था उसने। अब वो इजी चीज़ जो ईजमेंट है वो ख़त्म कैसे हो सकती है? उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहला है कि जो सर्वेंट ऑनर का जो राइट था, यानी कि मैं काशिफ के घर से गुजर के आता था और काशिफ का जो राइट था, जो मालिक था, क्योंकि वो काशिफ वहाँ पे सर्वेंट ओनर है, वो काशिफ अब उसका ओनर ही नहीं रहा, वो प्रॉपर्टी अब उसकी है ही नहीं। तो भाई फिर ईजमेंट भी तो ख़त्म हो गई ना। ईजमेंट भी, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक शख्स है एक्स, उसने वाई को 20 साल के प्रॉपर्टी दी है, और कब दी थी? 1970 में। कितने सालों के लिए? 20 साल के लिए। चलो जी, अब ये 20 साल के लिए प्रॉपर्टी किसके पास रहेगी? वाई के पास रहेगी। अब ये वाई उस प्रॉपर्टी का मालिक है, लेकिन कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए। अब 1971 में वाई क्या करता है, वो जी को कहता है कि यार तुम ना उसको ईजमेंट का राइट दे देता है, कि जी को कहता है कि तुम चलो मेरी प्रॉपर्टी से गुजर जाया करो। अब जी जो है ना, वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए, और ये राइट उसको किसने दिया है? वाई ने दिया है। लेकिन 1990 के अंदर ये होता है कि जनाब वो 20 साल का पीरियड ख़त्म हो जाता है। ठीक है, एक्स ने जो उसको 20 साल के लिए दी थी वो पीरियड ख़त्म हो गया। जब वो पीरियड ही ख़त्म हो गया, वाई का जो हक था वो 20 साल के लिए उस प्रॉपर्टी पे था, वो जब ख़त्म हो गया तो ऑटोमेटिकली जो जी के पास जो ईजमेंट का राइट था, जो जी इंजॉय कर रहा था प्रॉपर्टी को, जिसको उसको किसने कहा था? वाई ने कहा था। और वाई के पास वो प्रॉपर्टी कितने सालों के लिए थी? 20 सालों के लिए। 20 साल गुजर गए। जब 20 साल गुजर गए, जब वाई का राइट ही ख़त्म हो गया, यानी जो ईजमेंट दे रहा था, यानी वो सर्वेंट ओनर था ना वाई यहाँ पे, वो उसका राइट ही ख़त्म हो गया, अब उसकी प्रॉपर्टी नहीं रही, तो भैया ना ईजमेंट भी ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये काशिफ का जो घर था ना, 5 साल के लिए था। 5 साल गुजर गए, अब काशिफ उसका मालिक नहीं है। जब मालिक ही नहीं है, वो प्रॉपर्टी उसी की नहीं रही, किसी ख़त्म हो गई, उसका राइट ही ख़त्म हो गया, तो भाई ईजमेंट भी ख़त्म हो जाएगी। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये है कि मिसाल के तौर पे आपने एक शख्स को कहा था कि यार ठीक है, तुम ना 5 दिन के लिए ना जो है ना, या उसको आपने कंडीशन दी थी कि अगर ये तुम मेरा काम करोगे तो तुम यहाँ से गुजर जाओगे। या मिसाल के तौर पे चलो जी, ये रमज़ान का महीना है, तुम यार अगर नमाज वगैरह पढ़ने जाते हो तो तुम्हें बड़ा टाइम लग जाता है, तुम मेरे घर से ही गुजर के जाया करो। आपने लेकिन रमज़ान की पीरियड के लिए आपने उसको अपने घर का रास्ता इस्तेमाल करने के लिए दिया। ठीक है, अब जैसे रमज़ान का पीरियड ख़त्म हो गया तो वो ऑटोमेटिकली ईजमेंट भी ख़त्म हो जाएगी, वो एक्सपायर हो जाएगी। वो एक टाइम था या इवेंट था, वो कंडीशन जब होती है ना, कि बाज़ औक़ात आप ना कुछ लोगों को ना कुछ टाइम के लिए प्रॉपर्टी अपनी यूज़ करने देते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स को आप कहते हैं कि यार चलो कोई नहीं यार, तुम ना जो है ना तुम्हारे पास मेहमान यानी कि वो है नहीं, मसला है, तुम गाड़ी पार्किंग नहीं कर सकते अपने घर पे, तो तुम 1 हफ़्ते के लिए मेरे पास ना पार्क कर लिया करो, मेरे गैराज वगैरह के लिए। तो आपने उसको 1 हफ़्ते का दिया, वो 1 हफ़्ता पूरा हो गया तो ईजमेंट का भी राइट ख़त्म हो गया। तीसरा तरीका ये है एक्सटेंशन बाय रिलीज़, यानी जो डोमिनेंट है ओनर, डोमिनेंट से मुराद मतलब जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा है,
वो खुद कहते कि नहीं यार बस मैंने यहाँ से नहीं गुजरना, मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी नहीं करनी, बस मेरा ख़त्म हो गया मेरा मतलब। यानी मैं खुद काशिफ को कहूँ कि यार काशिफ अब ना मैं यहाँ से नहीं गुजरूंगा, ठीक है ना, बस मैं अब ना जो है ना मैं कोई और बंदोबस्त कर रहा हूँ, मैं अपने लिए एक नया रोड बनवा रहा हूँ या नया रास्ता बनवा रहा हूँ, लेकिन मैं अब आपके घर से नहीं गुजरूंगा। मतलब वो अपना राइट को रिलीज़ कर दे, छोड़ दे, दस्तबरदार हो जाए। कहते हैं कि भाई नहीं भाई मैं अब ये चीज़ नहीं कहूँगा। यानी आप खुद ही जो है ना वो राइट, ईजमेंट का राइट है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो ये है तीसरा तरीका। चौथा तरीका ये कि टर्मिनेशन ऑफ नेसेसिटी, यानी जब आपकी एक ज़रूरत थी, आपको एक ज़रूरत थी, आपने प्रॉपर्टी तक जाना था, आपने अपने खेत तक जाना था, आप खेत पे जाते थे आपकी ज़रूरत थी, ठीक है, तो आप दूसरे के खेत से गुजर के जाते थे। लेकिन आगे क्या हुआ, वो आपकी ज़रूरत पूरी हो गई। मसलन वो जो भी आपकी ज़रूरत थी वो खेत में आपने या किसी और को दे दिया, मतलब जो ज़रूरत थी आपके नहीं जाते थे, तो वो अब आप जो है ना जब ज़रूरत ही ख़त्म हो गई, टर्मिनेशन हो गई, तो ज़ाहिर बात है ईजमेंट भी ख़त्म हो गई। इसका एग्जांपल ये है मिसाल के तौर पे कि ए शख्स ने बी को ना लैंड दी थी कुछ वक्त के लिए, और बी उसको इस्तेमाल करता था, लेकिन फिर बाद में बी ने क्या किया कि वो प्रॉपर्टी उससे खुद ले ली, ऐसे ही ख़रीद ले ली। जब ख़रीद ले ली तो अब तो वो उसका खुद मालिक हो गया, अब तो ईजमेंट का राइट भी ख़त्म हो गया, वो जो नेसेसिटी थी, ज़रूरत थी, वो भी ख़त्म हो गई। ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरा और जो एक मेथड है जिससे ईजमेंट ख़त्म हो जाती है वो है यूज़लेस ईजमेंट। यानी कि यार बाज़ औक़ात ये होता है कि आप को ईजमेंट का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। मतलब आपने राइट ले लिया, घर से गुजर रहे हो, हालांकि आपके पास दूसरा रास्ता भी है, मतलब उससे आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा। मतलब एक बंदे ने आपको गाड़ी दी थी कि जी आप अपने मेरे गैराज में खड़ी कर दें, लेकिन यार फ़ायदा उससे है नहीं, क्योंकि वो आगे पीछे और गाड़ियां भी लग जाती हैं, मतलब उस मालिक जो सर्वेंट ओनर है वो भी अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है, तो आपके पास होता ही नहीं है यार, फ़ायदा तो है नहीं है, मैं फजूल में ईजमेंट मैंने ली हुई है। तो वो यूजलेस ईजमेंट्स भी होती हैं बाज़ औक़ात, तो उससे भी जो है ना ईजमेंट का राइट ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी। उसके बाद जनाब अब परमानेंट चेंज हो जाए, डोमिनेंट हेरिटेज। डोमिनेंट हेरिटेज यानी वो प्रॉपर्टी जिसको आपने इंजॉय करना होता है, जो डोमिनेंट ओनर होता है जिसने, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसका जो है ना रास्ता था ना, ए का जो घर था, उसने अपने घर जब जाना था तो उसके पास एक ही रास्ता था कि बी के घर से गुजर के जाना। अब क्या हुआ जनाब, उसके बाद अर्थक्वेक हो गया, जलजिला आ गया, अब जनाब बी का घर जो है ना उससे वैसे ही कट ऑफ हो गया। जब कट ऑफ हो गया, चीज़ें अलग से अलग हो गई, तो भाई वो राइट भी ख़त्म हो गया। पहले ए और बी का घर आपस में जुड़ा हुआ था, तो ए को अपने घर तक जाने के लिए बी का रास्ता इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन अब जलजले की वजह से वो ज़मीन कहीं से दो हो गए, बीच में दरार आ गई या कुछ इस तरह की बड़ी एक गैप शैप आ गया, तो वो राइट ही ख़त्म हो गया। ठीक है, मतलब जो डोमिनेंट हेरिटेज है उसके अंदर कोई परमानेंट चेंज आ जाए, ये चीज़। और इसके बाद है एक्सटेंशन बाय डिस्ट्रैक्शन हुआ है, यानी दोनों प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है। मिसाल के तौर पे दो घर थे आपस में, और मैं अपने दोस्त काशिफ के घर से गुजर के आता था, मैं ईजमेंट इस्तेमाल करता था, एक ही रास्ता था, लेकिन क्या हुआ, धमाका हो गया इलाके में, दोनों प्रॉपर्टीज डैमेजेस हो गई, एटम बम गिर गया, वाट एवर कुछ भी हो जाए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, तो कुछ भी हो जाए, दोनों प्रॉपर्टीज़ ही ख़त्म हो जाए। सर्वेंट हेरिटेज यानी सर्वेंट प्रॉपर्टी जिसको मैंने इस्तेमाल करना था, और डोमिनेंट हेरिटेज यानी जिस प्रॉपर्टी को मैंने इंजॉय करना था, वो दोनों ख़त्म हो गई, तबाह हो गई। तो जब दोनों चीज़ रही नहीं, पार्टी ये प्रॉपर्टी का तो होना ज़रूरी, तो वो है ही नहीं कोई चीज़, तो फ़ायदा क्या, फिर ईजमेंट भी ख़त्म हो जाएगी। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इसके अंदर ये मैंने सिर्फ बताने की कोशिश करनी थी कि ईजमेंट को ख़त्म करने के क्या क्या मेथड्स हैं, किस तरह ख़त्म की जाती हैं, ये ईजमेंट का जो इंस्टिंक्ट है वो किस तरह हो जाता है, इसका जो राइट है वो किस तरह ख़त्म हो जाता है। चलें दोस्तों, ये थी आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मैं हाज़िर हो जाऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।